बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। जनाब, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है क्या? तो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, फ़ौरन आपको पता चल गया होगा। तो जनाब, आज की रेसिपी है रस मलाई और आज हम डिब्बे से बना रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपको दूसरे तरीके से भी बताएंगे। उसके लिए एक पैकेट हमने ले लिया है लजीज़ा रस मलाई का और साथ 1 लीटर दूध था और ये जा रही है चीनी। चीनी आपने आधी प्याली ले लेनी है। 1 अदद अंडा हमें चाहिए होगा इसके लिए। ऑयल हमें इसके अंदर कितना चाहिए है ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। और आपने अगर आप चाहते हैं कि आपकी रसमलाई टूटे नहीं तो गौर से देखिएगा। और ये पिस्ता गार्निशिंग के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है एक प्यारा सा बोल और उसके अंदर डाल रहे हैं हम अपना पूरा पैकेट डाल दीजिएगा। और ये पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दिया है हमने। उसके बाद बारी आती है अंडे की। अंडा आप 1 अदद ले लें, इसे तोड़ लें और इस अंडे को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इसकी बहुत अच्छे से आपने फेंटी लगानी है। और जनाब, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आप अगर इसका अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपकी रस मलाई रसीली भी बनेगी और मुलायमत से भी भरपूर होगी, लेकिन ना तो अंदर से सख्त होगी और ना ही टूटेगी। तो उसके लिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। ये जा रहा है हमारे प्यारे से पैन में। 1 लीटर दूध हमने ले लिया है। हमारा दूध है जी खालिस गाय का हमने ले लिया है। इस दूध को बहुत अच्छे से आपने बॉईल कर लेना है। दूसरी तरफ अब हम ये मिक्सचर बनाने लगे हैं और यहाँ आपने रखनी है उकाब जैसी तेज़ निगाह। ये जो ऑयल डाल दिया है ना मैंने, ये है 5 चाय के चम्मच। यहाँ पर आप एक तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, पहली जगह है जहाँ आप गलती करते हैं वो ये है कि आप ऑयल या बहुत कम या बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो रेसिपी को गौर से देखिएगा। और अब जा रहा है अंडा। अंडा आपने थोड़ा-थोड़ा करके सब्र और हौसले से डालना है। ये नहीं कि बता दिया रेसिपी में 1 अंडा तो 10 दें जी 1 अंडा और बस बात ख़त्म करें। नहीं, नहीं, सुकून से डालें। ये देखें, थोड़ा-सा हमने पहले डाला है। अब ये थोड़ा-सा अंडा और आप मिक्स करें और साथ-साथ आपने मिक्सचर को गूँथते जाना है। ऐसे गूँथते जाइए और मिक्सचर की ये कंसिस्टेंसी भी आपको कैमरा नज़दीक करके दिखा रहे हैं, ऐसी होनी चाहिए। ये देखें, पहले तो तमाम अज्ज़ा को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद ये देखें, ये अब अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लिया है इसको। ये हो गया जी हमारा मिक्सचर तैयार। अंडा हमारा थोड़ा-सा बच गया है तो कोई बात नहीं है जनाब। अब आपने ये नहीं फ़र्ज़ कर लेना कि 1 अंडा बताया था तो मैं तो पूरा ही डालूँगी। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। ये देखें, ऐसी कंसिस्टेंसी आ गई है। दूसरी तरफ देखिए, दूध हमारा बॉयल अच्छे तरीके से हो चुका है। दूध को आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है, कुछ उबालियाँ इसको आने दें। और हमारा खालिस दूध था तो हमारा जल्दी बॉयल हो गया। और अगर आप ले रहे हैं कहीं बाहर से तो समझ तो गए होंगे कि उसको कितनी देर तक उबालना है। अब आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से, या तो आप इसको गोल शक्ल में बना लें या एलोंगेटेड, ये लंबी सी मुझे ऐसी पसंद है तो हम ऐसे बना रहे हैं। इसको भी गौर से देखिए। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये हाथ तो ऑयली ऑयली हैं तो ऑयल बहुत हो गया है। नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं हुआ, फ़िक्र नहीं करनी। ऐसे एक-एक करके बनाती जाने हैं आपने इनकी गोलियाँ। और ये तो ज़रा लंबी सी हैं और ये देखें जी हमारी तैयार हो गई हैं। इधर दूध हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। एक दफ़ा इसको हिला लें ताकि इसके ऊपर कोई बालाई या तह आई हुई हो तो वो हट जाए। और इसको फिर थोड़ी देर के लिए बॉयल होने दें। उबलते हुए दूध के अंदर अब आपने डाल देना, हाँ जी, ये अब ये उबल रहा है दूध और ये हमारी जा रही है आधा कप चीनी। आप चीनी यहाँ पे इसे हिलाएं अच्छी तरीके से और देखें, अगर आपको चीनी कम लगती है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हमने ये हमारी रस मलाई के ये जो हमने बना लिए हैं ये जा रहे हैं इसके अंदर पीसेस। उबलते हुए दूध में डालना है, ये दूसरी टिप है। दूध को आपने ठंडा करके या आंच कम करके नहीं डालना, वरना बाद में ये सख्त हो जाएंगी। और ये उबलते हुए दूध में ही ये सारा प्रोसीजर रहेगा। अच्छे तरीके से उबालियाँ दिलवाएं, अच्छे से गोते दिलवाएं आप अपनी रस मलाई को इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर आ रही है जनाब अगली टिप, और वो ये है कि अब आपने माहिर कुक नहीं बन जाना कि मैं तो बड़ा सा चमचा पकड़ूं और इसे बार बार ज़ोर और ज़ोर से हिलाना शुरू कर दूं कि ये जी मैं तो बेस्ट कुक हूँ। नहीं,
चमचा बेशक बड़ा ही पकड़िए, लेकिन आराम से, प्यार से हिलाइएगा और बहुत ज़्यादा चमचा हिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। हर चीज़ में चमचागिरी अच्छी नहीं होती, तो आप ज़्यादा चमचागिरी यहाँ पे ना करें। बाज़ चीज़ों में चमचा ऊपर भी थोड़ा रखना चाहिए। तो ये देखिए, ये थोड़ा बहुत ऊपर आप ऐसे दूध डालते जाएँ। ये देखिए, ये देखें जनाब, अब ये तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी हैं और टूटी नहीं है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। बहुत सी मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा है कि अगर डिब्बे से भी बनाई जाती हैं तो भी टूट जाती हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करेंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, गारंटी है। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना है। ये नहीं कि वीडियो को भगाया, दौड़ाया और चले गए किचन में बनाने के लिए और उसके बाद एक लंबा-सा मैसेज मुझे करना है कि नहीं भैया हमारी तो टूट गई हैं, तुमने कैसी सिखाई थी? तैयार हो गई हैं और अब इस रसमलाई को आपने बहुत प्यार से प्यारी-सी ट्रे में हम निकाल रहे हैं, आपने भी ऐसे ही निकाल लेना है। ये देखिए जी, साथ-साथ हमारी रसमलाई की आती जा रही हैं और ये देखें अब हमारे पास यहाँ पे बादाम और पिस्ता है, इससे हम इसकी गार्निशिंग करेंगे ताकि इसकी लुक और प्यारी आ जाए। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की रहमतें, बरकतें जो उसने हमारे खानों में दी, हमारे घरों में दी। तो जनाब इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए। हमारी काविश अगर पसंद आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।